सरफेस इंटीग्रल का मतलब हमने ऑलरेडी ये कल भी एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब कुछ लिख चुके हैं। देखो ये पेज दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग को लाइन इंटीग्रल का मतलब हम लोग समझाए थे कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, कोई वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सरफेस इंटीग्रल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तो हम वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट ही लिख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है कि इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ क्या है, एफ का कंपोनेंट है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। अभी कह रहा है कि देखो इसी को हम लोगों ने फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कल जो है वो डिफाइन कर चुके थे, और उसी में देखो यहाँ पर भी क्या लिखे हुए, इसमें मेनली अप्लाई कौन सा होगा, तो अप्लाई होगा डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट, ग्रेडियंट कर्ल और डाइवर्जन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। और जब डबल इंटीग्रल के बाद आप जानते हैं कि रिड्यूस किसमें करते हैं, तो करते हैं आपका सिंगल इंटीग्रेशन में। क्या होगा, तो सिंगल इंटीग्रेशन का भी हल्का फुल्का कंसेप्ट आ जाएगा। और ऐसे हमारा जो पास जो मेन जो टॉपिक आएगा डबल ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस और सिंगल इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए आप लोग को ये भी बता चुके थे कि यहाँ पे सरफेस जो होता है वो सरफेस में 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड, जिसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें एक्स वाई में, वाई जेड में और जेड एक्स में। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है कल ड्राइव किए थे क्या, ये सब सारा, ये सारा ड्राइव किए थे कल? अरे इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? जो भी, हाँ, जो भी कल के क्लास में जो प्रेजेंट थे उनके लिए मैं कर रहा हूँ कि सिंपल सा हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेने के लिए बताया था, और प्रोजेक्शन आप किसी भी प्लेन पे ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं उसमें स्लाइटली चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसमें हम कुछ नहीं किए थे कि आपको एक्स वाई प्लेन पे लेना है, तो इसके ऊपर से देखिए, ऊपर से देखेंगे तो जैसा आपको शैडो, आपको कौन सा पार्ट नहीं दिखेगा, जो आपको सामने से दिखेगा, मतलब आप ये सोचिए कि बैकग्राउंड में क्या है उसका ये नहीं देखना, सिर्फ सामने से क्या दिख रहा है वो देखना। देखिए सामने से आपको देखिए रेक्टेंगल टाइप का शेप बनेगा, तो हम सिमिलरली एलिमेंट के लिए भी हम लोगों ने प्लेन पे बना लिया। तो यहाँ पे ये ds था और यहाँ पे आपका dA हो गया। ठीक है, अब ये n जो है वो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर है, और ये आपका k जो है वो dA के नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जब सरफेस के बीच का एंगल निकालना हो, देन हम नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल निकाल लेंगे, तो नॉर्मल के बीच का एंगल सरफेस के बीच के एंगल के इक्वल होते हैं। तो हम सरफेस के बीच का एंगल निकालने के लिए नॉर्मल लाइन ट्रेस किए, और नॉर्मल लाइन ट्रेस करने के बाद हम cos थीटा फाइंड कर लिए, cos थीटा जो होता है इस टाइप से फाइंड कर लिए, और फिर क्या किए, सरफेस को रिलेट कर दिए, सरफेस को क्या कर दिए, रिलेट कर दिए। देखो इसमें ये dA था और ये आपका dA है, तो ds को dA का कंपोनेंट में लिखेंगे तो क्या जाएगा ds cos थीटा, देन ds इक्वल टू क्या जाएगा dA अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या निकाले थे, तो cos थीटा बराबर निकाले थे आपने k कैप और n कैप, देन यहाँ पे पुट कर दिए। आपको हम ये भी बताए थे कि थीटा जो होता है वो ऑल टाइम एक्यूट एंगल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नोट लगा दिए। तो ये हो गया। अब dA जो है वो x बाई प्लेन के अकॉर्डिंग dx dy हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बताओ कि x और z प्लेन में रहेगा तो dA क्या होगा बताओ तो, x और z में, x और z में क्या रहेगा बताओ जल्दी से। dy हो जाएगा सर। हाँ, और यहाँ पे ये k के जगह पे क्या आएगा बताओ तो, किसी को कोई पता नहीं। देखिए सिंपल सा, अब इसी को थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं। तो देखिए dA को हम d रहने दिए हैं, अब ये k कैप को n p कैप लिख दिए। p कैप क्यों लिख दिए, क्योंकि ये p कैप जो है वो प्लेन टू प्लेन वेरी करेगा।
ये प्लेन टू प्लेन वेरी करेगा। ये तो क्या है के कैप जब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तब होगा, लेकिन जैसे ही वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे या एक्स जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो वेरी कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर बना रहे हैं, प्रोसीजर में सारा एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला में क्या है, ये एन कैप है। तो एन कैप क्या होता है, तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होते हैं। देखिए एन कैप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एन कैप क्या होता है, तो एन कैप होता है ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई का मॉड होते हैं। देखिए सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकालेंगे। देखिए हमने क्या कर दिया, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस, ये सरफेस मान लिए। अब क्या है दूसरा आपका कि ग्रेडियंट निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिए। देखिए ये मैग्नीट्यूड आ गया। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। जब ये हो गया तो अब देखिए प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हैं। जब एक्स वाई प्लेन पे लेंगे तो पी कैप जो हो जाएगा वो के कैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो होता है वो जेड एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, तो के कैप लिखते हैं। ये आपका के कैप हो गया। अब डी ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे डी एक्स डी वाई हो जाएगा। सिमिलरली बाई जेड प्लेन के लिए लिख रहे हैं, तो बाई जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस को डायरेक्शन क्या लिखते हैं, तो आई कैप लिखते हैं। देखिए आई कैप हो गया। और डी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी जेड हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली जेड एक्स के लिए पी कैप जो जाएगा वो जे कैप हो जाएगा, और डी ए जो हो जाएगा वो डी एक्स डी जेड हो जाएगा, या डी जेड डी एक्स कर दीजिए कोई नहीं। अब जो भी आपने कैलकुलेट कर दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है? यस सर। ठीक है, तो जितना भी ये सब सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके थे, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे आपको लिख कर एक पेज पे हम दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। और अभी भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस पे देखो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि कोई भी थ्योरम हो, चाहे वो ग्रीन थ्योरम हो, चाहे स्टोक्स थ्योरम हो, चाहे वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तीनों में जो कॉमन जो फैक्टर है वो है आपका ये सरफेस इंटीग्रल। तीनों में ही मतलब कोई भी थ्योरम आए उसमें सरफेस इंटीग्रल तो आएगा ही आएगा, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो आप अगर कोई भी मिड टर्म हो चाहे यूनिवर्सिटी, आप सरफेस इंटीग्रल को स्टडी अच्छे से करके जाना, अच्छे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बस देख लिए हो जाएगा हो जाएगा। देखिए इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल एफ एन कैप डीएस वेयर हाँ यस मैम, जी जी हाँ हाँ जी आप कॉल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप and S is the plane, S is the part of plane x plus y plus z equal to 1, which is located in the first octet। देखिए हम सबसे बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को रिपीट कर चुके हैं। किसमें, तो 3 डायमेंशन में। हम इस क्वेश्चन को लेने के पीछे हमारा मोटिव ये है कि आप लोग को सेम डायग्राम पे समझाएंगे तो आपको ज्यादा ही फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अनुसार हम कौन कौन सा कर्व आने वाला है ये भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेरी करेंगे।
तो चला स्टार्ट करें क्या, बताइए। Yes, ठीक है, तो देखिए हम आंसर लिख रहे हैं। तो आंख मूंद के क्या लिखा हुआ है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो सबसे आंख मूंद के सबसे फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख दो आप आंख मूंद के, कुछ मत करो। आंख मूंद का फॉर्मूला लिख दो कि एफ एन कैप और ये डीएस। अब क्या होता है कि किसी भी प्लेन पे लेना चाहोगे तो उसके अनुसार फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं डी ए पी कैप और एन कैप और ये। अब देखो इसमें एन कैप आ गया, तो एन कैप के लिए आप जानते हो क्या होता है, ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई का मोड होता है। अब इसमें देखो देखो, अब ये क्या है, ये जो सरफेस है, तो फाई यहाँ पे क्या होगा, तो फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये होता है कि जितना भी आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स ले लो, बने या नहीं बना एक अलग चीज होता है। तो देखो अब एफ ऑलरेडी गिवन है, एफ ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आप लिख सकते हो एफ जो है आपका वो क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर के कैप, ये आपका गिवन है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ये। ठीक है, सरफेस जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट फाई है, तो ग्रेडियंट फाई क्या करेंगे आप, सिंपल सा ग्रेडियंट को लिख दो, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 क्या हो जाएगा। अब देन आई कैप जे कैप और ये हो गया आपका के कैप। ठीक है, आप जब इसका मोड लेंगे, जब इसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। सही है या नहीं, हाँ यहाँ तक सही है। yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए आई कैप जे कैप और के कैप, अभी क्या हो जाएगा 3, ये हो गया, एन कैप निकल गया। अब हमको किसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या होगा, हमें डायग्राम की जरूरत होगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, देखिए डायग्राम बनाते हैं। तभी सीधा लगने की चाहिए। क्या, हाँ सर बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या। देखिए ये बाई हो गया, ये एक्स हो गया और इसको हम लोगों ने जेड बना देते। ठीक है, अब देखिए प्लेन क्या है, तो प्लेन जो है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। देन ये एक्स एक्सिस को भी 1 और 1 0 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई को भी 0 1 0 पे इंटरसेक्ट करेगा और जेड को भी आप जो है 0 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर जो है लेंथ जो है सबका इक्वल दिखे, क्यों, क्योंकि ये सारा का 1 यूनिट है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा का वेरिएशन ना हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ले रहे तो हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन कोई अगर यहाँ पे 1 बना दिया है, कोई यहाँ पे 1 बना देगा, तो ये देखने में भी सही नहीं लगेगा और वो डायग्राम में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, हमने ये अप्रोक्सीमेट 1 1 ले लिया है। अब ये तीनों को ही बनाएंगे,
इसको तीनों को ही आप इसको जैसे मिला दिए तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल दिखेगा। और फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सही है या नहीं? सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इस पे इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या है? एन कैप है। ठीक है, अब रह गई बात, आप प्रोजेक्शन किस प्लेन पे लेना चाहते हो बताओ? आप प्रोजेक्शन किस प्लेन पे लेना चाहते हैं? इसमें एक्स वाई पे भी आ सकता है, वाई जेड पे भी आ सकता है, जेड एक्सिस पे भी आ सकता है। आप जिस पे बोलोगे उसके थ्रू हम सोल्व कर देंगे, हमारा कुछ ऐसा नहीं है। आप बताओ किस पे? जेड एक्स एक्स जेड एक्स, अच्छा एक्स जेड। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन को तो एक्स जेड पे शो करना इजी नहीं है, तो चलो उसी को थोड़ा सा हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं कि हाँ प्रोजेक्शन जो है वो अलग से बना लेते हैं। अरे कौन यहाँ पे ट्रेन पे बैठा हुआ है? घर जा रहा है क्या? अरे भाई जो ट्रेन में जा रहे हैं अपना मोबाइल बंद कर दें। आपके से आ रही है। हाँ ठीक है, देखिए हम एक आपने कहा कि एफजेड पेन पे, एफजेड पेन पे क्योंकि यहाँ पे जैसी एलिमेंट मानेंगे तो एलिमेंट को प्रोजेक्शन यहाँ पे शो करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए कि जैसे ही आप प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या किस टाइप का शेप बनेगा बताओ तो? एक्स जेड पेन पे किस टाइप का शेप बनेगा? सर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर बनेगा, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? ट्रायंगुलर शेप बनेगा। ये आपका 1 0 0 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 1 0 है ही है, और ये आपका 0 0 1 हो जाएगा। अच्छा, तो आप बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? इस लाइन का इक्वेशन हाँ, जो आपका जो स्लैंट जो आपका जो लाइन दिख रहा है उसका बताइए कि उसका इक्वेशन क्या बनेगा? हाँ, उसका इक्वेशन क्या होगा बताइए ना? एक्स जेड प्लेन पे आप बताएंगे कि एक्स जेड प्लेन पे बाई क्या होगा? 0 सर। 0 होगा। तो अब इसका मतलब ये जो लाइन जो बना है वो किस प्लेन पे किस प्लेन से बना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड से बना है ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 से बना है ना ये प्लेन? ठीक है, तो जब इसमें यहाँ पे क्या होता है, बाई जो होता है वो 0 होता है, तो क्या हो जाएगा सिंपल, जब क्या हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक्स जेड इक्वल टू 1 और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है? बाई 0 होता है और जेड 0 होता है, और जेड एक्सिस पे एक्स 0 होगा और बाई 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था आपका? एफ एन कैप और डीएस, इसको किस में हम कन्वर्ट किए? कन्वर्ट कर दिए एफ एन कैप डीए और पी कैप और एन कैप में। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एट एक्स जेड प्लेन, तो डीए क्या होगा बताइए तो सर आप लोग जल्दी से, डीए क्या होगा? हाँ डीए क्या होगा? dz into dx। हाँ डीजेड इंटू डीएक्स। और पी के बता दो जल्दी से। ठीक है। के कैप होगा। ठीक है।
जे कैप होगा। चलिए ठीक है, तो आप देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, एफ एन कैप डी एक्स डी जेड हो गया, और ये जे कैप और ये हो गया एन कैप, ये आपका मोड लगा दी। अब देखिए आपका सिंपल सा आपका सारा कुछ मालूम है, पी मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, जे यहाँ पे सब हो गया। तो देखिए आप पुट कर देते हैं तो सिंपल से क्या हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर के कैप, जेड स्क्वायर के कैप। तो आप देखिए यहां से ये हो गया, एन कैप क्या था आपका, तो आई, एक ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है तो इसको थोड़ा सा और भी सही करते हैं। एस एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप जेड स्क्वायर के कैप, एन कैप के लिए आई जे के कैप √3, और ये हो गया डी एक्स डी जेड, और ये हो गया जे आई कैप जे कैप, और ये आपका के कैप, ये हो गया √3, ये हो गया मॉड। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं उसके बाद लिमिट लेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं उसके बाद लिमिट लेंगे। देखिए ये 3 से 3 गायब हो गया, जे से जे 1 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी एक्स और आपका ये डी जेड, सही है। अब बताओ लिमिट किसका लोगे आप सबसे पहले और कहां पे लेंगे, लिमिट किसका पहले लेना है और कहां पे लिमिट लेना है ये बताना। एक्स का लेंगे और प्रोजेक्शन पे लेंगे, प्रोजेक्शन पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जेड बराबर सॉरी जेड, यहाँ पे एक्स है और जेड है, तो बाई बराबर क्या होगा, 0। बाई बराबर 0 होगा, है ना। सबसे पहली बात बाई बराबर 0 क्यों होगा सर, हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं 0 पे, जबकि कैलकुलेशन सरफेस इंटीग्रल किसके लिए निकाल रहे हैं, सरफेस के लिए निकाल रहे हैं या इसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हो, सरफेस के लिए निकाल रहे हो या फिर जो ये जो प्रोजेक्शन लिए उसके लिए निकाल रहे हैं, सर सरफेस के लिए, सरफेस के लिए। सरफेस के लिए सर। हाँ ठीक है, तो सरफेस के लिए जब ले रहे हो तो हमारा जो बाई जो होगा वो सरफेस से आएगा ना कि प्रोजेक्शन से आएगा, तो यहाँ पे सिंपल x माइनस जेड हो जाएगा। तो ये आपका कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स डी जेड। अब लिमिट आपने बताया कि x का लिमिट लेंगे और प्रोजेक्शन पे लिमिट लेंगे, तो देखिए हम आपको बताए भी थे कि जिसका भी लिमिट चाहते हो उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, तो अब बताओ कि x का लोअर लिमिट क्या होगा सर, x का लोअर लिमिट सर 0 सर 0, और One. y का 1 माइनस 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड। अब देखिए आपने कहा x का, इसका मतलब कि ये हुआ कि मान लेते हैं कि x को इंटीग्रेट कर दिए, x आपने इंटीग्रेट कर दिया, x खत्म हो गया। अब z का लिमिट कहाँ पे क्या होगा बताओ तो सही, z का लिमिट 0 से 1 सर। 0 से 1, चलिए बहुत अच्छे, 0 से 1, यहाँ पे देखिए 0 से 1। अब बताओ कि इसको आप सोल्व कर सकते हो या नहीं, इसको आप सोल्व कर सकते हैं या नहीं, कर सकते सर। कर सकते हैं ना, चलिए बहुत अच्छे, आप लोग कर सकते हैं, और इसको कम से कम सोल्व तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि हम
टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसको सोल्व करके दिखाना है क्या, या कर लोगे, बताओ जल्दी से। आधे लोग तो बोलेंगे सर यहाँ नहीं। पर हाँ बताइए सर। सर पहले तो x को इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा सम फिर उसको z से इंटीग्रेट कर देंगे। वो हाँ कुछ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल x के इजी है पहले। सर ये तो। हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है सर, क्योंकि मैं आपको जब जस्ट पहला लेक्चर जब पढ़ा रहा था उसमें भी बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन यहाँ पे, इंटीग्रेशन का मोटिव नहीं होता है, मोटिव ये होता है कि आपको लिमिट लेना आता है या नहीं, बाकी कंसेप्ट आते हैं या नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप लोग 12th में बहुत आपने किए हैं और वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको इंटीग्रेशन या आपको सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ बस उसको माइंड में रखने हैं कि जो आप कर रहे हैं वो जो आपका हो चुका है वो उसको आप माइंड में रखें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दूसरा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि देखिए आपका एस इज द सरफेस, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ऑफ द सिलेंडर। जवाब इन द सेंस कि देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसको हमने सिलेंडर कह दिया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में 2-3 टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आता है एक प्लेन का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी या फिर कुछ भी पी दिया रहेगा। तो जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर करवाया था। दूसरा जो होता है, एक होता है क्यूब का, क्यूब मतलब घन, जिसमें क्या होगा एक्स प्लस माइनस बाई और ये इस टाइप से, या ए बी दिया रहेगा या ए दिया रहे ये। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आते हैं एक स्फेयर का आते हैं, स्फेयर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की जगह पे ए रहेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर जो होता है वो जो होता है सिलेंडर का जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के इसी को पूछता रहेगा। कभी वो हेमिस्फीयर दे देगा, कभी वो सिलेंडर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, कभी वो कुछ करेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना लगभग इन्हीं चारों के आसपास में घूमता रहता है। कभी अगर बहुत हुआ तो और दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैक्सिमम जो आरटी में हमने देखा है कि ये जो 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब 4 ये जो मतलब क्यूब स्फीयर सिलेंडर और प्लेन के बीच में सरफेस एरिया घुमाते रहेगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चन इस टाइप का में आप जरूर देख के लाना, चाहे वो आप थ्योरम पर हो, चाहे वो ग्रीन थ्योरम पर हो, चाहे स्टोक्स थ्योरम पर हो, चाहे वो गॉस थ्योरम पर हो, इन चारों में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आपके आरटी में बनते हैं। क्या समझ रहे हो आप लोग? सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी मैंने अब जैसे एक क्वेश्चन हमने करवा दिया आपका प्लेन का, दूसरा क्वेश्चन हम सिलेंडर करवा रहे हैं, तो आगे भी हम इस तरह का क्वेश्चन हम उठाते रहेंगे आपको इन्हीं चारों के आसपास में। तो बस ध्यान देना है कि ये 4 क्वेश्चन आपको 4 कर्व आपको बेहतरीनता से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये जो क्या है एक सिलेंडर का क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर 3D में लिखा हुआ है तो, और अगर 2D में रहेगा तो ये एक सर्किट का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जैसे इसमें दिया है कि हमने जो है इसको एक सर्किल बना लिया, ये देखो सर्किल बना लिए। अब ये ध्यान रखना है कि जो x और y प्रेजेंट है सर्किल में,
तो x बाई नीचे रहना चाहिए, बेस में रखो ताकि कर्व आपका सही बन पाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इसी टाइप से रखना है, आप किसी भी टाइप से रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। लेकिन जब आप x, अगर हम मान लेते कि x बाई, अगर सपोज करो कि मैं उसको भी बनाऊंगा, यहाँ पे x रख के यहाँ पे बाई रख के बताऊंगा कि देखना कर्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब ये देखो ये क्या हुआ, x प्लस बाई इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो ये सिलेंडर बन रहा है, तो देखो इसको हम लोग पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये इसको हम लोग पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए, ये अब ये देखिए पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, तो ये देखो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इंक्लूडेड द फर्स्ट ऑक्टेंट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 0 तो यहाँ पे होगा, मतलब ये पॉइंट पे, और z इक्वल टू 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे z इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्या कि सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बात कर रहा है, ये पूरे सिलेंडर के बारे में। हाँ सर एक बार ये सरफेस आपने कैसे बनाया, एक बार वापस डिस्क्राइब कर दो ना। कौन सा सरफेस, z इक्वल टू 0 का? नहीं, ये जो आपने सिलेंडर बनाया है ना, हाँ सर्कल के इक्वेशन से, एक बार इसको वापस बता दो। अरे ये इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, अब जैसा सिंपल सा, अब क्या मैं बताऊंगा आपको, जैसा देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 नहीं करते हैं, x इक्वल टू करते हैं a, x इक्वल टू a, जब हम वन डायमेंशन में रहेंगे तो किस 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 को डिनोट करता है, लाइन को। बेवकूफ, 1D मतलब वन डायमेंशन, ये क्या है, पॉइंट को बनाएगा। अच्छा हाँ क्या होगा, 1D है ना, हाँ, तो 1D में क्या होगा, ये तो हो गया 0, ये हो गया a, ठीक है। जैसे ही आप 2D में होगा तो 2D में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो अब देखो जब z इक्वल टू a बनाओगे तो किससे बनाओगे, यहाँ पे ऐसे बनाओगे क्या, ये क्या है, x इक्वल टू a है तो ये 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 0 0, सही है। यस सर। अब जैसे देखो अब ये बना दिए, तो आपने इसमें जो है कहीं पे बाई के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है, नहीं, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब कि बाई क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी होगा, यस सर। ठीक है। तो माइनस इनफिनिटी, इसका मतलब देखो ना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर हम कहें 3D की बात करें, 3D की बात करें कि x इक्वल टू a है, तो अब बताओ कि x इक्वल टू a 3D में क्या होगा, बताओ तो जल्दी से। सो प्लेन, प्लेन होगा, ठीक है, ये प्लेन होगा, किसके पैरेलल में होगा, बाई जेड के पैरेलल में। हाँ, किसके पैरेलल में होगा, वाई बाई जेड के पैरेलल में, ठीक है। तो अब चलो देखो, अब ये समझ में आ गया आपको, तो जब ये समझ में आ गया तो अब ये देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे जेड के बारे में कुछ कह रहा है क्या, नहीं, अगर हम ये नहीं देखते हैं, ये अभी आप मत देखो, हम सिर्फ इसको दिखाना चाह रहे हैं, इसमें देखो कि क्या जेड के बारे में कुछ कह रहा है, ये इस कर्व के जेड को कुछ कह रहा है क्या, नहीं सर, नहीं कह रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इसको अगर जेड कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी हो सकता है, यस। इसका मतलब कि ये क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में होगा, किसके होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में होगा या नहीं, यस सर। देखो तो जेड एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिए, इस सर्किल को, अरे सिंपल सा इसको घुमाते जाओ ना, यस सर। यहाँ पर भी एक सर्किल बना दिया, यहाँ पर भी एक सर्किल बना दिया, सब पैरेलल में है, देखो ना है क्या, नहीं है सर, है ना पैरेलल में, देखो इस तरह से बना दिया, एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कह रहा है क्या, फर्स्ट ऑक्टेंट में, अभी कितने ऑक्टेंट में बना हुआ है, ये 8 सारे
8 में नहीं है, 4 ऑक्टेंट में। अब ये 4 को क्या दिया, क्योंकि z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 5 है, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 5। नेगेटिव टर्म है क्या? नहीं सर। नेगेटिव होता तब ना नीचे में बनता। हाँ। ये नीचे में बन रहा है क्या? नीचे में देखो तो ये नीचे में बन रहा है, नहीं बनेगा सर। नीचे में नहीं बनेगा। तो नीचे में जब नहीं बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितने ऑक्टेंट में होंगे? 4 में होंगे या 8 में होंगे? 4 में होंगे। 4 में होंगे। अब कह रहा है क्या कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में बनेगा। किसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में बनेगा। अब फर्स्ट ऑक्टेंट में बनेगा तो फर्स्ट ऑक्टेंट में देखो ये तो 4 पार्ट में बना हुआ है, तो अब इसको हम कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। देखो अब इसको हम लोग प्लेन से कट कर रहे हैं। क्या, अब इसको प्लेन से कट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको सही, डायग्राम अगर सही बन जाए कोई बात नहीं। देखिए इसको हम लोग कट करते हैं। देखिए ये कट होगा, ठीक है। तो आप देखिए कट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको हम डायग्राम को अलग करके दिखाते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है सर, क्वेश्चन आपको बहुत ही तरीके से वो पूछेगा। ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये आपका हो गया बाई एक्सिस, ठीक है। आप देखिए हमने क्या कर दिया, आपको इसको कटिंग कर दिया। चलिए कट करते हैं। देखो ऐसा ही बनेगा क्या? अरे बनेगा या नहीं? सब चलेगा क्या यहाँ से? यस सर, ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अगर किसी को अभी भी नहीं हुआ कि सर ऐसा कैसे बनेगा, तो आपके पास एक आपके घर में एक वो क्या होगा, खीरा है क्या, ककम्बर? अरे होगा यस क्या? सर। हाँ यस सर। तो जस्ट लाइक वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है या नहीं? होता है सर। होता है ना। तो उसको 4 पार्ट में करोगे तो 1 पार्ट कैसा होगा? इसी टाइप का शेप दिखेगा क्या? यस सर। हाँ दिखेगा ना। तो हाँ चलो ठीक। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि जस्ट लाइक आपको जो शेप जो बनेगा वो इसी टाइप का शेप बनेगा। तो देखो इसमें यहाँ पर जो जेड क्या है वो 0 है, और यहाँ पर जो जेड क्या है वो 5 है, और ये देखिए ये जो है आपका जो बाहर वाला ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है ये आपका, ठीक है। अब ये देखिए कर्व सरफेस, ठीक है। अब देखिए मतलब हमने पहले तो फुल सिलेंडर बनाया, फुल सिलेंडर के बाद हमने 1/4 कर दिया। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट इसको बनाएंगे। अब ये जो दिया हुआ है x² प्लस y² और इक्वल टू 16, तो यहां से चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बताओ कि प्रोजेक्शन कौन से प्लेन पे लोगे? बताओ जल्दी से, प्रोजेक्शन कौन सा प्लेन पे लोगे? YZ बाय जेड पे। अच्छा एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है सर। तो एक्स जेड प्लेन पे कैसा आएगा प्रोजेक्शन सर, बताओ तो। आप किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो, आप सरफेस का ले रहे हो या सिलेंडर के जो कर्व सरफेस है उसका ले रहे हो? मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप इस ये जो है, ये जो सरफेस जो दिख रहा है इसका ले रहे हैं ना, या फिर इस जो ऊपर से देख रहे हैं किधर से ले रहे हैं? जब आप ऊपर से देखोगे तो देखो ये कर्व सरफेस है, जब ऊपर से देखोगे
तो ऊपर से देखने पे ये सिर्फ यहाँ पे एक लाइन बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन नहीं है। ठीक है, अब आप जब कर्व सरफेस का मतलब हम एस की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन बनेगा, सरफेस नहीं बनेगा, ए रीजन नहीं बनेगा। सही है मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ किस पे बनेगा, या तो आप बाइजेड प्लेन पे ले सकते हैं, बाइजेड प्लेन पे ले सकते हैं, या तो एजेड प्लेन पे ले सकते हैं, कभी भी एक्स वाई प्लेन पे नहीं ले सकते। तो अगर हम एक्स वाई अगर हम बाइजेड प्लेन पे ले, अगर सपोज करो कि अगर हम बाइजेड प्लेन पे ले या फिर एक्सजेड प्लेन पे ले, चलो हम एक्सजेड प्लेन पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा से डिनोट होगा। तो एक सिंपल सा एक ये रेक्टेंगल बनेगा, सही है या नहीं? सिंपल सा रेक्टेंगल बनेगा। आप एक्सजेड प्लेन पे लो, लिमिट एक्सजेड प्लेन पे पोजीशन लीजिए, क्या बनेगा आपका देखिए तो। एक्सजेड प्लेन पे यही आएगा क्या? हाँ से सर, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ किसी को क्वेश्चन है इस पे? सर एक्स वाई प्लेन पे सर ये वो नहीं बनेगा, क्वाड्रेंट नहीं बनेगा ये सर? एक्स वाई पे क्वाड्रेंट किससे बनेगा? प्लेन पे तो जब भी रेक्टेंगल बनेगा। एक्स वाई और प्लेन पे सर हाँ एक्स वाई प्लेन पे भी रेक्टेंगल बनेगा, और इस प्लेन पे भी बात करोगे, अगर हम कहें कि इस प्लेन पे भी बात करोगे, इस प्लेन पे भी, तो इस प्लेन पे भी रेक्टेंगल बनेगा, इस प्लेन पे भी रेक्टेंगल बनेगा, दोनों पे एक्स रेक्टेंगल बनेगा। आप जिस पे बनाना चाहो दोनों पे बनेगा रेक्टेंगल। एक्स वाई प्लेन पे क्या बनेगा? एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन बनेगा, एक एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन बनेगा, और वो लाइन कौन सा होगा वो बता देते हैं। किस टाइप का? इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। क्यों? क्योंकि ऊपर में सरफेस नहीं है सर, ऊपर में प्लेन नहीं है सर। कर्व आपको सरफेस किस प्लेन कौन सा दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन को देखो, सरफेस ऑफ द सिलेंडर कह रहा है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर की सरफेस के बारे में बात कर रहा है। तो सरफेस का सिलेंडर कौन सा होगा? ये कर्व सरफेस होगा क्या? यस सर। ठीक है, तो इसलिए नीचे में लाइन बनेगा, तो इसको नहीं लेते हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा कि ये 4 0 0 हो जाएगा, ये जो है वो 0 0 और 0 होगा, ये जो है वो दिया हुआ है z इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 0 0 5। और अगर आप बात करेंगे तो ये हो गया 4, और यहाँ से यहाँ पे बाई जो होता है वो 0 होता है, ये हो गया 5। यहाँ पे क्या हो जाता है, बाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए हमने चारों पॉइंट को डिनोट कर दिया है, यहाँ पर भी जितना भी था हमने सबको डिनोट कर दिया है, यहाँ पे सबको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलते हैं। अब इतना डायग्राम मैंने समझा दिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब चलिए ए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो ए जो दिया हुआ है आपका, ए जो है आपका, ये है आपका जेड आई कैप एक्स जे कैप, और ये जो है आपका 3/² जेड के कैप। ठीक है, अब जब ये दिया हुआ है और सरफेस क्या दिया हुआ है, तो सरफेस दिया हुआ है आपका कि x² और इक्वल टू 16। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एन कैप निकालना पड़ेगा। तो ये होता है ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई का मॉड। देन अब हम ग्रेडियंट फाई जब निकालते हैं तो देन आपका क्या जाएगा कि x, ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा आपका z, और ये हो गया आपका x² माइनस 16। देन ये हो जाएगा 2x i कैप 2/j कैप
और जेड तो है ही नहीं, तो ये हो गया गायब। ये मोड जब हम लगा देंगे तो मोड हो जाएगा अंडर रूट 2, तो कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 16, तो दिया हो जाएगा आपका क्या जाएगा 2 इंटू 4 और इंटू इक्वल टू 8। देन n कैप जो क्या हो जाएगा आपका 2x i कैप 2 बाई j कैप अपॉन 8, देन लिख सकते हैं x i बाई j अपॉन 4। सही है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से। अब देखिए डी ए अपॉन पी एन कैप। अब बताओ पी कैप क्या होगा सर? बताओ तो पी कैप क्या होगा? पी कैप क्या होगा बताइए जल्दी से। जे कैप। जे कैप। और डी ए डी एक्स डीजर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको बस अब लास्ट लाइन करने जा रहे हैं। एफ एफ नहीं है यहाँ पे, ए है, तो ए कर दीजिए। और ए जो है आपका वो जेड आई कैप एक्स जे कैप और 3 बाई जेड के कैप हो गया। एन कैप जो है वो एक्स आई कैप बाई जे कैप, और ये 4 आया था, और ये हो गया डी एक्स डी जेड, और पी कैप जो हो गया वो जे हो गया, और एक्स आई बाई जे कैप, और ये हो गया 4। तो ये आपका देखिए ये आपका मोड हो गया। ठीक है, अब बताओ लिमिट क्या होगा? बताओ तो जल्दी से, लिमिट क्या होगा? किसकी लिमिट लेंगे आप पहले? किसकी लिमिट पहले लेंगे बताइए जल्दी से। लिमिट क्या होगा सर? बताओ जल्दी से। सर एक्स की लेंगे। एक्स की लेंगे तो क्या होगा? तो 0 से स्टार्ट होगी सर। 0 से स्टार्ट होगा। 0 से कहां तक जाएगा? देखो ना एक्स का लिमिट आपका, एक्स का लिमिट 2 से लेकर 5 तक होगा एक्स का लिमिट। तो 0 से 4। 0 से 4, चलो ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे x का लिमिट 0 से लेकर 4 तक, और y का लिमिट क्या होगा बताओ आप? 0 से 5। 0 से 5, तो 0 से 5। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन आ गया है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करिएगा, देखिएगा कितना आंसर आता है। आंसर जो आना चाहिए वो 90 के आसपास होना चाहिए। अब y बराबर क्या पुट करोगे? y बराबर क्या पुट करेंगे? √16 माइनस एक्स। हाँ ठीक। अब चलो देखो यहाँ तक हमने सरफेस इंटीग्रल को अपने जितना भी हमें आता था उसके अनुसार हमने बताने का कोशिश किया है। आप बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया।